13 अक्टूबर 1948 ईद की सुबह रिचमार गली की ऊंची पहाड़ियों पर जंगलों के बीच धुंध चुपचाप पेड़ों से लिपटी थी। माहौल सन्नाटा और तनाव से भरा हुआ था। आगे की एक अकेली पोस्ट में लांस नायक करम सिंह अपने हथियार को कसकर पकड़े बैठे थे। उनके साथ 2 सिपाही और थे, सब पूरी तरह सतर्क। सिर्फ 500 गज दूर दरापरी पहाड़ी पर दुश्मन बड़ी तादाद में मौजूद था। सिख रेजिमेंट की 1st बटालियन कई हफ्तों से लगातार गोलाबारी झेल रही थी। दुश्मन ने फ्लैग हिल यानी .9996 स्टैंडर्ड पर कब्जा कर लिया था, जिससे उन्हें तोपों और निगरानी में बढ़त मिल गई थी। इन सब के बावजूद पहली सिख बटालियन ने डटकर मोर्चा संभाल रखा था, एक अडिग जज्बे के साथ। रिचमार गली, टिथवाल और नस्ताचुन दर्रे का दरवाजा थी, वो रणनीतिक इलाका जिसे दुश्मन हर हाल में कब्जे में लेना चाहता था। लेकिन सिखों ने भी ठान लिया था, चाहे जो हो जाए, दुश्मन को इस रास्ते से आगे नहीं बढ़ने देंगे। करम सिंह की पोस्ट ही पहली लाइन ऑफ डिफेंस थी, एक छोटा सा टीला जो जंगल और अंधेरे में छिपा हुआ था। सिपाही गिनती के ही थे, लेकिन ऑर्डर बिल्कुल साफ थे। नजर रखो, रिपोर्ट करो, और अगर मुमकिन हो तो दुश्मन को थोड़ा रोक के रखो। ठीक सुबह के 5 बजे दुश्मन ने जोरदार फायरिंग शुरू कर दी। मोर्टार, 3 7 इंच के होवित्जर और 25 पाउंडर तोपें जंगल की छत को चीरती हुई सिख पोस्ट्स पर टूट पड़ी। हर धमाका ऐसा लग रहा था जैसे जमीन हिल रही हो। पूरा इलाका गोलों की गूंज से थर्रा उठा। हवा धुएं, छर्रों और उड़ती मिट्टी से भर गई थी। ट्रेंचेस ढहने लगी, लकड़ी के बंकर छटकने लगे उस भारी गोलाबारी में। लेकिन फिर भी जवान डटे रहे, एक भी पीछे नहीं हटा। थोड़ी ही देर में परछाइयों में हरकत दिखी। धुंध के पीछे से कुछ आकृतियां निकली, दुश्मन के पैदल सैनिक जो धीरे धीरे जंगल से होते हुए बढ़ रहे थे। उन्हें यह नहीं पता था कि करम सिंह की पोस्ट अब भी जिंदा थी। पूरा एक पाकिस्तानी ब्रिगेड ग्रुप 3 बटालियन की ताकत के साथ भेजा गया था। मकसद था दर्रे के लेफ्ट शोल्डर को पूरी तरह रौंद देना। करम सिंह ने बस हल्का सा सिर हिलाया और फायर खुल गया। दुश्मन चौंक गया, पीछे हट गया। इतना जबरदस्त जवाब मिलना उनकी सोच से बाहर था। मुट्ठी भर भारतीयों ने एक पूरी पलटन को रोक दिया। उन्होंने 2 बार और हमला किया और 2 बार और धकेल दिए गए। फिर एक पल की खामोशी छा गई। करम के सारे आदमी जख्मी थे, खुद करम भी 2 बार। फिर भी कोई हटा नहीं, सब वहीं जमे रहे। वायरलेस पर ऑर्डर आया, पीछे हटो। लेकिन करम ने मना कर दिया। बोला, जब तक दम है तब तक मोर्चा नहीं छूटेगा। और तभी आखिरी हमला हुआ। 2 दुश्मन सिपाही सीधा ट्रेंच की ओर बढ़े। करम की राइफल खाली हो चुकी थी। बिना एक पल गंवाए वो कवर से निकला, झपटा आगे और बेयोनेट से दोनों को वहीं ढेर कर दिया। 1 सेकंड में स्टील और गुस्से का तूफान। जैसे ही वो वापस ट्रेंच में कूदा, चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। लेकिन अब कारतूस भी खत्म हो चुके थे। करम को मालूम था अब आखिरी वक्त पास है। उसने अपने 2 घायल साथियों को उठाया, एक जवान की मदद से उन्हें कंधे पर डाला और फायरिंग के बीच से निकलते हुए लहू बहाता जले हुए शरीर के साथ जंगल में वापस कंपनी की पोजीशन की तरफ बढ़ चला। पर उसका डटकर खड़ा रहना बेकार नहीं गया। जितना वक्त उसने निकाला उतने में अल्फा कंपनी तैयार हो चुकी थी। ट्रेंच भर दिए गए, हथियार सेट थे और जब दुश्मन आया, गोलियों की आंधी ने उनका स्वागत किया। 3 बार दुश्मन ने लेफ्ट शोल्डर पर हमला किया, तीनों बार धक्का खाकर लौटे। अल्फा कंपनी के कमांडिंग ऑफिसर मेजर सरदार सिंह ने सामने से वार किया। दुश्मन की साइड्स पर जवाबी हमला करके उनको कंफ्यूजन और डर में डाल दिया। दोपहर तक पूरा ढलान दुश्मन की लाशों से भर गया था। पाकिस्तानी फौज पीछे हट गई, अपने ही नुकसान के बोझ तले। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। 14 अक्टूबर की सुबह फिर से 2 कंपनी का हमला शुरू हुआ। सूबेदार मौल सिंह, वही वीर जिसने कुछ महीने पहले राइट शोल्डर पर झंडा गाड़ा था, अब लेफ्ट पर खड़ा था, अपने आदमियों को जोश दिलाता हुआ। एक मोर्टार का गोला पास में फटा और वो शहीद हो गया, अपनी जमीन की हिफाजत करते हुए। अब जवाब आया। भारतीय तोपें
6 राजपूताना राइफल्स की 3 इंच मोर्टार और एयरफोर्स के फाइटर जेट्स, सब ने मिलकर दुश्मन की पोजीशंस को तहस नहस कर दिया। 3rd जाट रेजिमेंट की टुकड़ी रीइंफोर्समेंट के तौर पर आई और सिख रेजिमेंट ने एक और दिन खून और आग की लड़ाई में अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी। 14 तारीख की शाम तक सब खत्म हो चुका था। जंगल फिर से शांत हो गया। सिर्फ जख्मी जवानों की चीखें और दूर हटती दुश्मन की बूट्स की आवाजें सुनाई देती थीं। रिचमार की पहाड़ियां निगल चुकी थीं उस फौज को जो कभी घमंड से भरी आई थी। 200 से ज्यादा दुश्मन वहीं ढेर हुए, बाकी भाग चुके थे। भारतीय फौज ने भी भारी नुकसान झेला, लेकिन रिचमार गली अब भी हमारे पास थी। अगले कुछ दिनों में ब्रिगेडियर विक्रम सिंह ने थकी हुई और चोट खाई बटालियन का दौरा किया और दिल से उनकी तारीफ की। ये जीत एक कहानी बन गई जिसे लोग याद रखने लगे। यूनिट को युद्ध सम्मान तिथवाल दिया गया, 7 जवानों को वीर चक्र मिला और 13 का नाम विशेष रिपोर्ट में शामिल किया गया। और लांस नायक करम सिंह, जिसने चंद आदमियों के साथ एक फौज को रोका, खुद लहूलुहान हुआ, बेयोनेट से काटा और अपने साथियों को आग के बीच से उठाकर लाया, उसे मिला भारत का सबसे बड़ा वीरता सम्मान, परम वीर चक्र। मेजर जनरल थिम्मैया को जब इस हमले के बारे में बताया गया, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेचारे पाकिस्तानी गलत बटालियन से भिड़ गए थे।